गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत का संपूर्ण भूगोल से संबंधित प्रश्नावली यानी कि टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ किए हैं। तो ये प्रयास हम लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये आज की हमारी दूसरी श्रृंखला है। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से अपनी इस श्रृंखला में प्रयाग एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावली पहाड़ियों में है, सही है। कोडाई कनाल अन्नामलई पहाड़ियों में है, ये भी सही है। उदक मंडलम ये नीलगिरी पहाड़ियों में, ये भी सही है। शिमला पीर पंजाल श्रेणी में है, ये गलत है। ठीक है, तो यही क्या है, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन क्या है, असत्य है? नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है, बिल्कुल सही है। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है। काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है। जेलेपला और नाथुला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो इनमें जो गलत है वो क्या है, काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है। बाकी ये क्या है, हमारे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बताना है जेलेपला, बोमडिला, लिपलेख और बनिहाल। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? बनिहाल से। बनिहाल, लिपलेख, जेलेपला और बोमडिला, ये क्या है, पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, तो ये 4, 3, 1 और क्या है, 2 है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर के गुजरता है। ठीक है, और जवाहर सुरंग इनमें से किस दर्रे से संबंधित यानी किस दर्रे पर स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर है, बनिहाल दर्रे में। अगला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा दर्रा है जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? तो कौन सा है वो? बनिहाल दर्रा है। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? तो किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? तो महासागर महासागर प्लेटों का अभिसरण, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण आप जानते हैं, भारतीय प्लेट और जो है ना यूरोपियन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ये दोनों मिलती हैं। ठीक है, और इनके कारण जो है ना हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कश्मीर शिमला गढ़वाल ग्रीवा खंड के उदाहरण है। धौलधार लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। शिमला धौलधार श्रेणी में स्थित है और हिमाचल में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें हमें असत्य बताना है। तो कौन सा असत्य है? तो हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण कहीं मिलते हैं? कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किसका है? दक्कन के पठार का भाग है। ठीक है, हिमालय का नहीं है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक है, ना तो उत्तरी मैदान का, ना शिवालिक का और ना ही क्या है, हिमालय का। ठीक है, तो इनका तीनों का तो है ही नहीं है, तो फिर क्या बचा, दक्कन। इनमें से कौन सा कथन क्या है, असत्य है? अब इसमें कह रहा है मकालू और मलासलू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं, बिल्कुल सही है। शिवालिक के दक्षिणवर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है, अच्छी तरह से आप लोगों को पता है। सिंधु नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर करीब है। मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच क्या है, विस्तृत है। ठीक है, तो हमारा क्या है, यही वाला गलत है। मालाबार तट गुजरात से और गोवा के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। तो शिवालिक तो आप जानते हैं ये ट्रांस हिमालय में नहीं, हिमालय का भाग है, हिमालय का भाग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही इसमें सम्मिलित नहीं है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है उन्हें बताइए, यानी कि जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें पता ही है कि बृहद हिमालय भी है, लघु हिमालय, शिवालिक भी है, काराकोरम नहीं है इसमें। कलिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ने वाला जो दर्रा है, ठीक है, वो कौन सा है? वो जेलेपला है। जेलेपला कलिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ता है। अगला है बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? तो बुर्जिल और जोजिला कहाँ पर स्थित हैं? जम्मू कश्मीर। ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल सटीक हैं और इनमें यानी सीधा इनका क्या होना चाहिए, उत्तर आना चाहिए। हिमालय में सबसे गहन अपरदन कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, तो कहाँ पर पाया जाएगा सबसे गहन अपरदन, सबसे ज़्यादा अपरदन कहाँ पर होता है? उच्च हिमालय में, शिवालिक उपांत में, ट्रांस हिमालय में, मध्य हिमालय में। तो कहाँ पर होता है? शिवालिक हिमालय में। ठीक है, शिवालिक उपांत में होता है। अगला है सह्याद्री निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ठीक है, तो सह्याद्री कैसा है? भ्रंशोत्थ है। ठीक है, ये जो है सह्याद्री भ्रंशोत्थ प्रकार का पर्वत है। अगला प्रश्न है इन श्रेणियों पर्वत चोटियों पर क्या करिए, विचार करिए। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। इनमें कह रहा है कि सबसे पूर्व में स्थित कौन सी चोटी है? तो कंचनजंगा क्या है? सबसे पूर्व में स्थित चोटी है। इसके बाद है नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा है? पालघाट दर्रा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इधर भी यानी कि जो दर्रे हैं जो दक्षिण पश्चिम भाग में हैं, ठीक है, उनको आना चाहिए कि थाल घाट कहाँ है, भोर घाट कहाँ है, जो है ना पाल घाट कहाँ है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा, ये पता ही है आप लोगों को, दोदा बेट्टा। ठीक है, कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? यानी कि इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो कहाँ पर है? पनुस्थल में है। तो बाड़मेर। और सबसे बड़ा है जैसलमेर, वो यानी कि वो भी मरु जिला है। इनमें कह रहा है कि शिखरों की ऊंचाई के घटते क्रम में सही यानी कि क्रम बताना है। ठीक है, इसमें कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, केटू और नंगा पर्वत और नंदा देवी। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में तो आपको मालूम है कि सबसे ऊंची चोटी क्या है? दूसरी है गार्डविन और ऑस्टिन, फिर इसके बाद कंचनजंगा आती है, फिर उसके बाद आती है नंगा पर्वत, फिर आती है नंदा देवी। तो हमारा हो जाएगा 2 और 1 और 3 और क्या हो जाएगा? 4। तो जो हमारा उत्तर है 2, 1, 3 और 4 हो गया। जलोढ़ शंकुओं तथा अंतः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं? तो जलोढ़ शंकु और अंतः शंकु सबसे अच्छे बिहार में देखने को मिलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? गारो, मिजो, टुसाई और मैकाले। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि मैकाले की जो है ये पूर्वांचल में नहीं स्थित है, यानी पूरब की तरफ स्थित नहीं है। भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत का सबसे यानी कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुदी। इनमें से कौन सा सुमेलित सही है? तो पीर पंजाल लघु हिमालय में, केटू काराकोरम में, करेवास कश्मीर घाटी और पोर्टवार कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो यही क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला कह रहा है पाटभूमि कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, तो पाटभूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ किस प्रकार की हैं? तो किस प्रकार की हैं? संकीर्ण अनुदैर्ध्य प्रकार की ये घाटियाँ हैं। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? सबसे चौड़ी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी है लघु हिमालय की श्रेणी। अगला है बारामूला दर्रा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो चंडीगढ़ कहाँ है? शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है? ठीक है, तो
यानी कि सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है? तो कार्डेमम, ठीक है, पिनेप्लेन की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये यानी कि कार्डेमम जो पर्वतमाला है ये क्या है? सबसे दक्षिणतम स्थित भारत की जो यानी कि श्रेणी है ये है। अगला कह रहा है रांची का पठार किस चीज़ का उदाहरण है? तो रांची का पठार जो उदाहरण है वो उत्थित और ये पेनी प्लेन का उदाहरण है। भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? प्राचीनतम पर्वत क्रम, तो आप लोग जानते हैं कि जो अरावली है वो भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम है। इनमें से है अगला कि भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा है? ठीक है, तो कौन सा प्राचीन भाग, पठारी भाग कौन सा सबसे ऊंचा है? क्या शिलांग का पठार, लावा का पठार, मैसूर का पठार या पश्चिम घाट का दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ? तो पश्चिमी घाट के दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ क्या हैं? वो, ठीक है, सबसे जो यानी कि ऊंचा भाग है, प्राचीन पठारी भाग की बात कर रहा है। इनमें से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? अन्नामलाई, अरावली, विंध्याचल और शिवालिक। तो आप जानते हैं शिवालिक सबसे नवीन है, यानी सबसे नवीन भारत में जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है, उनमें भी शिवालिक सबसे नवीन है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्चतम बिंदु अवस्थित है, कहाँ पर है? तो आप लोग जानते हैं कहाँ पर है? अन्नामलई में, ठीक है, ये है सब दक्षिण पठार में स्थित सबसे ऊंचा बिंदु अन्नामलई। कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है? उत्तर से दक्षिण की बात, यानी उत्तर से दक्षिण विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती, तो यही सही है। विंध्याचल, फिर उसके नीचे सतपुड़ा, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर कौन सा है? ताप्ती है, ठीक है। इसमें पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है। पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उच्छेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है, ठीक है। इनमें से ए और आर दोनों में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये बिल्कुल ठीक है, ए भी सही है, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है। दूसरा है पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उच्छेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है, ठीक है, ये सही है। और इसलिए कगार है तो वो वास्तविक पर्वत नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही क्या करता है? व्याख्या करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तरांचल हिमालय में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसमें है नंदा देवी। अब कह रहा है इनमें से कूट की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम इन पहाड़ियों में से बताना है, ठीक है। तो अन्नामलई, पालनी और इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसमें से उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन सी यानी कि हैं? तो ये जिस क्रम में लिखी हुई हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में वही है। अन्नामलई, उसके बाद पालनी और फिर इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। और इन्हीं को ही हम क्या बोल कार्डमम की पहाड़ियाँ बोलते हैं और उसे सबसे दक्षिण में स्थित हैं। धौलाधार और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित हैं? ये लघु हिमालय में स्थित है। भावर पेटी कहाँ पर पाई जाती है? तो भावर पेटी हिमालयी घाट में पाई जाती है। भावर और तराई आप लोग जानते हैं, तो कहाँ पर पाई जाती हैं? हिमालय में पाई जाती हैं, हिमालय में अवस्थित है। किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब जो है लद्दाख जो है वो स्थित है, ठीक है, हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। कयाल क्या है? ठीक है, तो कयाल क्या है? ये केरल के तट में मिलने वाले लेगून को क्या बोला जाता है? कयाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो जिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, यानी कि कौन सा प्राचीनतम है? इसमें उत्तर पर्वतीय प्रदेश, या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, या प्रायद्वीपीय पठार या तटीय मैदान, तो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार सबसे जो है वो पुराना है।
K2 गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? तो ये किसकी है? ये काराकोरम की है। ठीक है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ, ठीक है, इनमें से कौन सी हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को जोड़ने वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इनमें से जो दिया हुआ है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना, हम किसी यानी कि पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं। तो केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो इसमें क्या है? आंध्र प्रदेश की सबसे जो है ना लंबी तटरेखा तब थी। इनमें से हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो पर्वतपदीय क्षेत्र हिमालय का कौन सा है? शिवालिक है। अगला कह रहा है पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी किस तरह की है? ब्लॉक पर्वत श्रेणी, ठीक है, पश्चिमी घाट की बात कर रहा है तो वो ब्लॉक पर्वत है। अगला प्रश्न है संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है शिलांग का पठार। ठीक है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम यानी सही क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पूर्व कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा। ठीक है। कथन है हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है। हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत क्या है? मंद है। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों सही हैं। हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमावड़ा अधिक यानी काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं उत्तरी ढलानों पर। ठीक है, और हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत क्या है? मंद है। तो इनमें ए और आर दोनों सही हैं और इन्हें उसकी सही क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। यदि हिमालय पर्वत की श्रेणियां नहीं होती तो भारत होना चाहिए, भार लिखा, भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही है। ठीक है। सिंध गंगा मैदान इतनी सुव्यवस्थित जड़ोल मृदा से वंचित होता। ये भी बिल्कुल सही है, यानी हिमालय से तो निकला हुआ है ये सब। ठीक है। अगला है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है? 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है। चलिए अगला है श्रेणी 1 से श्रेणी को क्या करिए? सुमिलित कीजिए। मरखा घाटी ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी कहाँ पर? हिमाचल में है। युथांग घाटी सिक्किम में है। ठीक है, तो जो हमारा यानी कि उत्तर हो जाएगा वो 3 4 और 2 और 1। ठीक है, तो 3 4 2 1 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला है इसे भी क्या करना है? श्रेणी 1 से श्रेणी 2 को क्या करना है? मिलाना है। दक्कन, पश्चिम घाट, अरावली, नर्मदा, ताप्ती, निजोड़। ठीक है। नूतन, उत्तर नूतन, प्री कैम्बियन, क्रिस्टेशियस, आदि नूतन, कैम्ब्रियन और अत्यंत नूतन। ठीक है, इनमें क्या करना है? यहाँ 1 2 3 4 हैं और यहाँ पर उत्तर है हमारे 5। ठीक है, इनमें कौन किससे संबंधित है ये बताना है। तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो क्रिस्टेशियस आदि नूतन में हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट का जो निर्माण हुआ है उत्तर नूतन में हुआ है। और जो अरावली है इसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ का निक्षेप जो है वो हुआ है अत्यंत नूतन में। ठीक है, कि नर्मदा और ताप्ती ठीक बाद में बने। तो इसका मतलब जो हमारा उत्तर हो गया वो 3 1 2 और 5। तो 3 1 2 5 हमारा जो है उत्तर वही हो जाएगा। तो 3 1 2 और 5 ये उत्तर है बी का। ठीक है, तो अगला प्रश्न, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? अजंता, पालकोंडा, कैमूर या पाटकोई? ठीक है, तो कौन सी हैं? पटकोई श्रेणियां सबसे नवीनतम, इनमें से की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान समझिएगा, काफी लंबा प्रश्न है और ये आईएएस का प्रश्न है। आईएएस में लगभग इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और
मेकांग नदियाँ ऊपरी पाटों में संकीर्ण तथा समानांतर श्रेणियों से होकर के, ठीक है, प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने के ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? ठीक है, चलिए अब जो है ना यू टर्न क्यों बनता है इसका उत्तर बताना है। कुल मिलाकर के वो ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेने का कारण क्या है? इसका कारण है भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघी नमन के कारण। ठीक है, यानी वहां से जो भूवैज्ञानिक हिमालय यानी कि जो हिमालय बना है वो क्या है, वहां पर थोड़ा सा, ठीक है, झुका हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है, ठीक है, वो उधर की तरफ यानी कि यू टर्न लेती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित से क्या देखेंगे? गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल। ठीक है, तो हिमालय में समानांतर श्रेणियां तो नहीं पाई जाती हैं, गहरे खड्ड बिल्कुल मिलते हैं, यू घुमाव वाले नदी मार्ग भी मिलते हैं, भूस्खलन के लिए तीव्र धार यानी ढाल भी मिलते हैं। ठीक है, तो कौन सा सहेजा जा सकता है? तो इसमें क्या है, 1, 2 और 4 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? बी। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जानते हैं अनाईमुदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? लिपुलेख बिल्कुल उत्तराखंड में है। नाथुला क्या अरुणाचल प्रदेश में है क्या? बिल्कुल गलत है। रोहतांग हिमाचल में है, पालघाट केरल में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो आप लोग जानते हैं सियाचिन, बालटोरो और चोमोलुंगमा और बियाफो। तो इसमें कौन सा सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे, ठीक है, हमारे आज के भारत में भूभौतिकी से संबंधित प्रश्नावली, यानी कि भारत का भौगोलिक विभाजन उससे संबंधित थे। तो हम और क्या सुधार कर सकते हैं ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, बताएंगे तो ज़रूर ज़रूर सुधार करेंगे, नहीं तो सुधार की संभावना क्या रहती है, बहुत कम रहती है। ठीक है, तो आप लोगों से एक फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि शेयर नहीं किया है तो अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से ऑल द बेस्ट।